नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है एंड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नी के बारे में बिल्कुल देसी भाषा में और कैसे हम वो सारी एक्सरसाइजेस सीख सकते हैं, कर सकते हैं प्रैक्टिस, जिससे हमारी नी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बिल्ड हो। लेट्स अंडरस्टैंड कि देसी भाषा में नी कैसी सी होगी, राइट? सो जस्ट विजुअलाइज दिस। ये हमारी थाई बोन है एंड ये हमारी नीचे वाली बोन है। सो इफ आई गिव यू दिस एंगल, तो इमेजिन यहाँ पे एक कुछ मूविंग सी कुछ प्लेट लगी हुई है। मेडिकल टर्म्स में कॉल इट पटेला, देसी भाषा में भी कॉल इट कटोरी लगी हुई है, नी कैप है, एनीथिंग यू कैन से। सो फील करने के लिए यू कैन जस्ट टच योर knee and you can feel that something round so you can feel, right? अब आप ऐसे इमेजिन करो कि ये दोनों बोन्स और वो पटेला, वो जो बोन है हमारी, ये तीनों ही एक लिक्विड के अंदर है, राइट? तो यहाँ पे भी लिक्विड है पटेला और इन दोनों के बोन्स के बीच में, इन दोनों के बीच में भी एक लिक्विड सा कुछ है एंड इनके साइड में, इस पूरे स्ट्रक्चर के साइड में भी कुछ लिक्विड सा है और बहुत सारी मसल्स है। नाउ देयर आर many रीजंस कि आपके नी में पेन हो रहा है। पहला, एजिंग फैक्टर। विद एज होता क्या है, क्योंकि हमने नी को इतनी बार मूव कर लिया है, चली रही है नी जब से हम हुए हैं, तो फ्रिक्शन डेवलप हो गया है, इट हैज बीन ओवर यूज्ड, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, दे हैव आल्सो ओवर यूज्ड इट। थर्ड, कई बार क्या होता है, ये जो अंदर का लिक्विड है ये कम होने लग जाता है एंड जब आप ऐसे मूव करते हो तो एक पिंचिंग पेन होता है, बिकॉज अब ये दोनों बोन्स टकरा रही हैं आपस में, राइट? एक और तरीके का पेन होता है, आप देखोगे कुछ लोगों के यहाँ पे ज्यादा कुछ बाहर सा निकला हुआ होता है या इस साइड कुछ बाहर सा निकला होता है। दैट इज, वो जो लिक्विड है वो सप्रेस हो गया है एंड बलून की तरह इमेजिन कर लो कि आपने बलून को पिचका दिया, बीच में बलून रखा और आपने उसको पिचका दिया, तो यहाँ से या यहाँ से निकल गया। और फिर पटेला के ऊपर भी एक टेंडन या मसल कह लो आ रही होती है, जो हमारी थाई से बेसिकली यहाँ से और यहाँ तक स्टिच कर रखा होता है उसने दोनों बोन्स को। साथ में रहने के लिए हमें कुछ चाहिए ना, तो यहाँ से लेकर पटेला को कवर करती हुई और फिर यहाँ तक जुड़ी होती है। ये सारा सुनाने का मतलब सिर्फ एक ही था कि इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट आई कैन नॉट कमेंट कि आपको किस वजह से दर्द हो रहा है। यू हैव टू असेस कि आपको कहाँ दर्द है, किस वजह से हुआ है। इज इट ओवर एक्सरसाइज, इज इट एजिंग, इज इट आप कोई खड़े होने का मूव गलत लेते हो, या अगर आप एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहे हो उसमें आप नी का जो नेचुरल वे है मुड़ने का वो ये है, राइट? बट अगर हम नी को इस तरह से ऐसे जब हम नीचे जाते हैं और हम अपने नी को इस तरह से पूरा स्ट्रेट किया हुआ है, तो क्या कर रहे हैं, हम नी को इस तरफ प्रेशर मार रहे हैं, जबकि उसका नेचुरल जो वे है मुड़ने का वो ये है। सो अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी नीज को थोड़ा सा सॉफ्टली मोड़ के रखें किसी भी आसन में जाने के लिए, राइट? सो देयर कैन बी सो मेनी रीजंस ऑफ व्हाई यू आर फीलिंग दैट पेन। अब अगर आप ऑलरेडी किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं एंड वो पेन सर्जरी की नौबत तक आ चुका है, देन दिस इज नॉट द वीडियो फॉर यू। दिस इज फॉर, आपको पेन हो रहा है, कभी कभार होता है या कंटिन्यूस हो रहा है, बट मैनेजेबल है। डॉक्टर के पास भी गए हैं तो उन्होंने सर्जरी वाली नीड नहीं बताई। तो अभी मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, तो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए वर्क कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, बिकॉज देयर आर सो मेनी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड इन वन सिंगल वीडियो आई कैन नॉट cater everyone's specific issue. That's why I'm telling you a
series of exercises and just be intuitively listening to what's happening. तो आप कुछ एक्सरसाइजेस हटा सकते हो कि ये मुझे सूट नहीं कर रही है, जो आपको सूट कर रही है जस्ट पिक देम एंड डू इट कंसिस्टेंटली. राइट, लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट इज आप फीट को पैरेलल रखेंगे एंड सिंपली breathe in, lift your heels up, and as you exhale bring them down. In, exhale, back. Now the catch is you have to do it very slowly. You don't have to do this, right? Okay, let's start. Slowly in, slowly back. Exhale. In, back. In, back, and so on. So this is the first exercise. Then same exercise करेंगे, but अब feet को diagonally outward करके करेंगे, right? So हर exercise आपकी knee के different area को strong करने के लिए है. तो अब आपको कहाँ पे specific दर्द है वो आपको कोई एक एक्सरसाइज बता देगी कि हाँ यहाँ पे मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये एक्सरसाइज करके मुझे बेटर लग रहा है. जस्ट कंटिन्यू विद दैट एंड ड्रॉप द अदर्स. राइट, सो द सेकंड वन इज सेम. ब्रीथ इन अप, स्लोली एक्सहेल एंड ब्रिंग इट डाउन. इन, 2, in, 3, and so on. The third exercise. Third, वॉल के इस तरह से पास में जाना है. अगर मैं बिल्कुल वॉल को टच करूं तो यहाँ है वॉल, राइट? I will take one step ahead, rest my back on the wall and hip on the wall, and stand like this. Now raise your toes up and back, up and back, up and back. आप चाहें तो इसमें भी आप अपनी नीज को थोड़ा सा माइक्रो बेंड करके रख सकते हो. Up and back, and so on. Fourth exercise, चेयर के एज पे बैठेंगे, right? And just raise your leg up, squeeze your knees and keep holding. 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे and then back. Breathe in, up, hold for 10 counts, means 10 seconds, and then back, and so on. Fifth exercise, same चीज करेंगे बट अब दोनों लेग से. तो दोनों लेग से करने के लिए you have to sit at the back of the chair and raise both your legs up, hold, keep holding and keep breathing. Stay and relax. Once again, breathe in, keep breathing and hold your knees. And relax. तो आप अपना ये with repetitions hold बढ़ा सकते हो, right? अगर आप अभी 2 सेकंड तक ये होल्ड कर पा रहे हो, फिर 3 करो, फिर 4 करो, and so on. Next, 6th exercise. What you need to do? Lie down on your back. Take a cushion and place it in between your knees. And what you need to do? Cushion को press करेंगे. Again, keep holding and then relax. If I show you this angle, so what I'm doing, press your cushion
keep holding for at least 10 seconds and release. Next exercise, same position रखेंगे, but now what we will do, breathe in, raise your legs up, exhale back. अब कुशन को गिरने नहीं देना है हमको, राइट? तो हम कुशन को होल्ड करके रखेंगे एंड देन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन and relax. And for the next exercise, what you need to do, take a pillow, roll your pillow, और पिलो नहीं है तो you can place a towel, roll your towel in place your knees and lie down. And now again same thing, raise करेंगे legs को, squeeze करेंगे knees को, hold करके रखेंगे. Keep breathing. And then release. So ये कुछ exercises थी जो आपकी नी को strengthen करने में help करेंगे. So if I summarize how it will go, just assess आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से वाले exercises में आ रहा है. Continue that.